जल्दी होता है तो जल्दी बता दूंगा, नहीं तो लास्ट में डाउट करूंगा। तो ऑर्गेनिक की भी क्लास होगी? नहीं नहीं, बस यही अभी डिस्कस होगा। नेक्स्ट वेडनेसडे भी सोचना कि टेस्ट होगा एक और। फुल सिलेबस ही है? जितना वही आयनिक तक। अपने वो चलो जल्दी से। ऑर्गेनिक का टेस्ट कहा था ना, कंप्लीट ऑर्गेनिक का नेक्स्ट वेडनेसडे। कंप्लीट ऑर्गेनिक का, हाँ कंप्लीट ऑर्गेनिक का टेस्ट होगा। चलो ऑर्गेनिक का करना फिर टेस्ट है। यस सर। चलो नोट कर लेंगे जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन। मैं हिंट दूंगा, सिर्फ नोट करते रहना और पेपर जरूर सॉल्व कर रखना। पेपर संभाल के रखते हैं सारे सॉल्यूशन के साथ। चाहे तुम पेपर के पीछे लिख लो आंसर, या पेपर के कुछ जहां क्वेश्चन अगर वहां स्पेस है तो वहां लिख लो आंसर। देखो पहला क्वेश्चन है साई 420। साई 420 सबको पता है, साई रिप्रेजेंट्स वेव फंक्शन। 4 का मतलब एन की वैल्यू, ये एन है, ये एल है और ये एम है। तो ये हो गया डायरेक्ट, मैं लिख रहा हूँ पे 4D Z²। 4D Z² है, 4D Z² में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, तो आंसर जीरो है। ध्यान है ना, 4D Z² में 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो आंसर इसलिए जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट है 2K 8L 8M 2N, यानी ये 20 एटॉमिक नंबर है। 20 एटॉमिक नंबर में कंफर्मेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसने बोला m इज इक्वल टू जीरो और s प्लस हाफ। m जीरो जो है s में होता है, यहाँ पे m इज इक्वल टू जीरो आएगा, यहाँ पे भी m इक्वल टू जीरो आएगा, यहाँ पे pz में m जीरो होगा, यहाँ s में तो जीरो होता ही है, इधर pz में m जीरो होगा, इधर भी एक s में m जीरो होता है। तो 6 जीरो आ गया, यहाँ पे चेक कर लो 6 जीरो है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स में से हमें प्लस हाफ वाला देखना, तो 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इससे बोला वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप्स। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है, इसमें चार्जेस की वैल्यू जो आई, 3 एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तीनों में वैल्यूज दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंडिकेटेड बाय दीज रिजल्ट्स वर। इससे बोला कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या आएगा, तो इसलिए जो इन चारों में से जो सबसे, यानी n इंटू जो सबसे छोटी वैल्यू है जिससे ये सारे डिवाइड हो जाए, वो चेक करो तुम। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -0.8 इंटू 10⁻⁹ इससे चाहे तुम पहला वाला ले लो, दूसरा वाला ले लो, तीसरा ले लो, तीनों डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 वैल्यू आ जाएगी। 2 3 और 5 वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ए। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जो सबसे छोटी वैल्यू जिससे सारे डिवाइड हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन, दो रिएक्शन दे रखी है साइमल्टेनियसली का क्वेश्चन है। PCl5 gives PCl3 plus Cl2। PCl5 gives PCl3 plus Cl2। दूसरी क्वेश्चन है COCl2। CO बड़ा है, कोबाल्ट है, CO गैशियस प्लस Cl2 गैशियस, ये दे रखा है। और इसने बोला कि ए फ्यू मोल्स ऑफ CO आर इंट्रोड्यूस इनटू द वेसल। CO को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, ध्यान देंगे, अगर CO को इंट्रोड्यूस करेंगे तो CO का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, रिएक्शन जाएगी ये वाली बैकवर्ड। जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो Cl2 हमारा कम हो जाएगा, Cl2 कम हो जाएगा, और ये Cl2 अगर कम हो जाता है, ये Cl2 या ये Cl2 बात एक ही है क्योंकि एक ही वेसल है। ये Cl2 अगर कम होगा तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम, यानी PCl5 विल बिकम लेस। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, PCl5 विल बिकम लेस। फिफ्थ क्वेश्चन, कार्बन सर डायमंड से ग्रेफाइट। बोलो जल्दी। सर ये रिपीट कर दो एक बार फोर्थ। किसने पूछा है? सर जानवी। एक मिनट, कार्बन ग्रेफाइट प्लस हीट। जानवी देखो, इसने बोला सीओ को ऐड किया, जब सीओ को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सीओ इसको अगर ऐड करते हैं, सीओ को ऐड करेंगे तो ये कंसंट्रेशन बढ़ गया, फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी कि नहीं? यस सर। ये रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगी तो Cl2 क्या होगा, कम होगा,
और COCl2 बढ़ेगा, यस सर। Cl2 कम हो रहा है, ये Cl2 या ये Cl2 बात एक ही है, एक ही वेसल है। Cl2 अगर कम होगा यस तो अब ये बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा कैसे, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए तो PCl5 विल बिकम लेस। समझिए कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में डायमंड है कन्वर्ट हुआ ग्रेफाइट में, डायमंड है कन्वर्ट हुआ ग्रेफाइट में प्लस हीट होता है, रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है, इसलिए अगर फॉरवर्ड में जाना है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हमें पता है डायमंड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है ग्रेफाइट से, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड जाने के लिए ये कंडीशन है, बैकवर्ड जाने के लिए दोनों कंडीशन हाई हो जाएंगी। आंसर मैच कर लेना इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा, सॉल्व खुद करेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, टू, ये क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, 2CO गिव्स 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा दे रखी है और वो दे रखा है कंसंट्रेशन का 1 मोल CO है और O2 का कितना मोल दे रखे हैं, अच्छा 1 1, दोनों 1 1 है, दोनों 1 1 मोल दे रखे हैं, दोनों के 1 मोल दे रखे हैं। इसमें अगर मैं इसमें मान लूं 2x तो इसमें से जाएगा x और बनेगा कितना 2x, और वेसल है 2 लीटर का, वेसल 2 लीटर का है, और इसने बोला है कंसंट्रेशन ऑफ CO निकालना है ना, कंसंट्रेशन ऑफ CO निकालना है 1 किलो पे। चलो कंसंट्रेशन बाय 2 कर देंगे, तो कंसंट्रेशन निकालना है CO का 1 किलोग्राम पे। तो इसमें ये कंसेप्ट तो बहुत इजी है, इसका कंसेप्ट बहुत इजी है, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी इसकी। तो अब Kc क्या होगा इसमें, CO2 का स्क्वायर अपॉन में CO का स्क्वायर इंटू O2, ये आएगा। अब अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो नीचे क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन Kc की वैल्यू 5 इंटू 10³ है, तो CO2 की वैल्यू है 2x/2 यानी x का स्क्वायर, x का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा इंटू 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x बाय 2 और आ जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा 8 ऊपर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, यहां तक चेक करना एक बार, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद देखेंगे एक बार, क्योंकि Kc ये बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। इस वजह से हमें ये पता है जब रिएक्शन ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन जा रही है तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स जो है, 1 माइनस एक्स जो है बहुत छोटा होगा, सही ना। 1 माइनस एक्स क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अगर 1 माइनस एक्स छोटा है तो उसको मान लिया y, 1 माइनस एक्स को y मान लो। अब यहाँ से 1 माइनस वाई जो टू एक्स आ जाएगा, 1 माइनस वाई क्या आ जाएगा, एक्स के इक्वल, यहाँ पुट कर देंगे उसको। यहाँ जब पुट करोगे तो 8 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा, 8 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2 इंटू एक्स को लिख देंगे, फिर दोबारा 1 माइनस वाई, एक्स को 1 माइनस वाई का 1 माइनस वाई अपॉन में, बस ये एक्स को 1 माइनस वाई लिख दिया, दिस होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स को लिख देंगे वाई, 1 माइनस लिख देंगे वाई लिख देंगे। अब यहाँ पे जो 1 माइनस वाई है ना, जो 1 माइनस वाई है इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो। इसको 1 क्यों मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वाई बहुत छोटा है। 1 माइनस एक्स जो है ये पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीशन में जा रहा है, दैट मींस y इज वेरी लेस, y इज वेरी लेस, तो इसे 1 माइनस वाई को क्या मान लेंगे, 1 माइनस वाई को क्या मान लेंगे, बोलो 1 मान लेंगे। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। यस वन सर। माइनस वन, हाँ 1 माइनस वाई को 1 मान लेना, उससे क्वेश्चन निकल जाएगा। ये सॉल्व करना, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए कि नहीं? ये यस सर। तो ये इस तरह से सॉल्व करना था। अगर तुम डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो क्यूबिक की क्वेश्चन बनेगी, उसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो क्यूबिक की क्वेश्चन बनेगी तो उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर होगा कि नहीं? ये यस सर। कोई डाउट किसी को? क्लियर है कि नहीं? एक बार चेक कर लो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो। देव,
देखो सर, हाँ किसी को डाउट तो नहीं है, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं है? यस सर। चलो 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है 40% ऑफ मिक्सचर ऑफ 0.2 मोल N2, N2 और H2 है, बन रहा है NH3, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2H3 बनेगा। ये है 0.2 मोल और दूसरा है 0.6 मोल, ये 0.6 मोल है। टू गिव NH3 टू द इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिस एट कांस्टेंट प्रेशर द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम निकालना है या फाइनल मोल्स टू इनिशियल मोल। बात एक ही होती है गैसेस के केस में। अभी इनिशियल जो हमारा वॉल्यूम होगा वो 0.8 होगा, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम इज डायरेक्ट टू मोल्स होता है, पीवी टू एनआरटी से चेक कर सकते हैं। अब ये डिसॉइड जो हो रहा है 40% जा रहा है इसमें, इसका 40% जा रहा है, ऐसे ही इसका भी इधर जाएगा 40%, इधर भी 40% जाएगा। तो 0.2 का 40% कितना गया यानी यहाँ से 0.2 इंटू 40/100 कितना आ जाएगा 0.08, ये आ गया 0.12 बचा। और इसका जाएगा 40%, तो कितना जाएगा इसमें से 0.6 का 40%, 0.6 इंटू 0.24 0.24 जाएगा, 0.24 जाएगा। तो ये बच जाएगा कितना 0.36, और बनेगा कितना, ये 1 से 2 बनता है तो 0.08 खत्म होगा तो 0.16 बनेगा, 0.16 बनेगा ये। एक बार चेक करना, ये आ रहा है, एक बार चेक कर लो। यस तो सर। टोटल कितना आ रहा है, अब टोटल कितना आ रहा है, इनिशियल मोल्स थे 0.8, फाइनल कितने हैं 0.36 प्लस 0.12 0.48, 0.48 और 0.16 0.64, तो 0.64 फाइनल वॉल्यूम हो गया या फाइनल मोल्स हो गए। इनिशियल था 0.8, तो तुम्हें दिख रहा है 16 4 64/4:5 आ गया। समझ आया कि नहीं ये? समझ आ गया कि नहीं? 8th क्वेश्चन देखो फिर। H2 गैसियस है, H2 गैसियस रिएक्ट कर रहा है S सॉलिड से, सल्फर से रिएक्ट करके बना रहा है H2S 1 लीटर के कंटेनर में, H2S गैस बना रहा है 1 लीटर के कंटेनर में, और 0.2 मोल H2 दे रखा है, 2 मोल S दे रखा है। S से तो हालांकि कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि S सॉलिड फॉर्म में है। 1 लीटर का कंटेनर है, 90 डिग्री सेल्सियस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस निकालना है, Kp दे रखा है, Kp दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट 0.2 मोल जो दे रखा है इसका दे रखा है 0.2 मोल, और 1 लीटर का वेसल है, तो मैं इसको डायरेक्ट प्रेशर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये 0.2 RT/1 हो जाएगा, 0.2 RT/1 हो जाएगा। इसी से हमारा मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है कि सॉलिड फॉर्म में है। इसमें से जाएगा एक्स प्रेशर कम होगा, ये प्रेशर हो गया अब पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया मैंने, 0.2 RT माइनस एक्स, तो बनेगा कितना एक्स, बनेगा कितना एक्स, 0.2 RT माइनस एक्स, तो बनेगा कितना एक्स, ये एक्स बन गया यहाँ पे। अब एक्स अपॉन में 0.2 RT माइनस एक्स, ये इक्वल किसके होगा केपी के, और केपी कितना दे रखा है, केपी दे रखा है 6.78 इंटू 10⁻²। यहां से तुम एक्स निकाल लेना, कर लोगे कि नहीं ये? टेम्परेचर दे रखा है 90 डिग्री सेल्सियस, आर तुम्हें पता है, ये कर लोगे यहां से कि नहीं? यस सर। ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गए 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखेंगे 9th क्वेश्चन, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 0.5 मोल ऑफ H3BO3, 0.5 मोल H3BO3 है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल चाहिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल चाहिए? तो पॉइंट H3BO3 का इन्फेक्टर सबको पता है 1 होता है, इसका इन्फेक्टर 3 नहीं है, पता है ना? इसमें H2 डालेंगे तभी H प्लस रिलीज करता है, मोनोबेसिक ल्यूइस एसिड है ये, मोनोबेसिक वीक ल्यूइस एसिड है, इन्फेक्टर इसका 1 है, बनता है ये BOH होल 4 नेगेटिव प्लस H प्लस।
एन फैक्टर इसका 1 है, तो 0.5 मिलिकुलेंट्स डायरेक्ट इक्वेट करना, मिलिकुलेंट्स ऑफ H3PO3 इज इक्वल टू मिलिकुलेंट ऑफ क्या देखा CO ट्वाइस। तो मिलिकुलेंट ऑफ H3PO3 कितने हैं, वो होंगे 0.5 इंटू एन फैक्टर 1, और मिलिकुलेंट्स इंटू 1000 करना तो कर दो, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। और मिलिकुलेंट्स ऑफ CaO ट्वाइस, CaO ट्वाइस के मोल्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, एन फैक्टर इसका 2 होता है इंटू 10⁻3, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और आंसर आ गया 0.25। ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ओरल क्वेश्चन थे, ओरली चाहते ओरली उसके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल टाइट्रेशन, 10th क्वेश्चन डबल टाइट्रेशन से है, लेकिन इसमें सीधा लिख दिया इसने 20 मिलीलीटर ऑफ x मोलर HCl न्यूट्रलाइजेस 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaCO3 एंड ए फर्दर 5 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। मिथाइल ऑरेंज बोलते ही तो मिलिकुलेंट्स क्या होंगे, जो भी एसिड है उसके हर एक बेस के इक्वल होंगे। मिथाइल ऑरेंज है, अगर फिनोप्थिलीन होता तब ना होता ऐसा। मिलिकुलेंट्स ऑफ NaHCO3 ये इसको भी कर देगा और Na2CO3 को भी कर देगा। जितने भी एसिड हैं और बेस है उनके बिल्कुल इक्वल कर देना। एसिड एक है HCl और बेस 2 है NaHCO3 और Na2CO3। डबल टाइट्रेशन है ये, लेकिन इसमें डबल टाइट्रेशन का कोई खास रोल नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज दोनों को पूरा न्यूट्रलाइज करता है। तो 20 इंटू एक्स लिखेंगे इसके, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, इधर मिलिकुलेंट्स ऑफ NaCO3 10 इंटू 0.1, 10 इंटू 0.1 नॉर्मल या मोलर एक ही बात है इसमें, हालांकि यूनिट दे नहीं रखी है। और 5 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर Na2CO3 है, तो 5 इंटू 0.2 इंटू एन फैक्टर 2। तो सॉल्व करेंगे, ये 1 है, x आ जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3, 3/20, 3/20 यानी 0.15, 0.15 आ जाएगा आंसर। सही ना, वॉल्यूम आ जाएगा 0.15, मोलरिटी सॉरी, मोलरिटी आ जाएगी 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, नोट कर लिया ना सारा? Yes, sir. 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है टू एलिमेंट्स। अच्छा, ये तो डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला है। ए के मोल्स हो गए 75.08 डिवाइड बाय 75, बी के मोल्स हो गए बचे हुए 24.92, 24.92 डिवाइड बाय 16। तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल होकर के क्या दे देगा, ये हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, और ये 3/2, अप्रोक्सीमेटली 3/2 है, तो आंसर आ गया A2B3, A2B3। 12th क्वेश्चन, सल्फरिल क्लोराइड SO2Cl2, SO2Cl2 जो है रिएक्ट करता है H2O के साथ। हमें इसका डायरेक्ट भी पता है, इसका फैक्टर 4 होता है। ये देता है H2SO4 प्लस 2HCl, H2SO4 प्लस 2HCl आएगा 2H2O से। बैलेंस करना है, बैलेंस करके कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा इसका फैक्टर 4 ले लेना, क्योंकि इसमें 2H प्लस मिले यहाँ पे और 2H प्लस मिले यहाँ पे, तो एनफैक्टर इसका डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कितना आएगा 4। डायरेक्ट एनफैक्टर ले लो SO2Cl2 का 4। an aqueous solution of 1 mole of SO2Cl2 requires 1 mole अगर SO2Cl2 है तो 1 into n factor 4 into 1000, 1 into 4, 1 into 4 3 moles of NaOH नहीं, क्योंकि 3 mole of NaOH तो 3 into 1 होगा, वो 3 into 1 होगा, हमें 4 into 1 चाहिए। 1 mole of AlOH thrice, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 into 3 होगा, both A and B गलत है। 2 mole of COH twice, अगर 2 mole COH twice है तो 2 into 2 into 1000 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 2 mole of COH twice। ओरल क्वेश्चन थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। 13 क्वेश्चन, बोरोन फैमिली में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आईआईटी का क्वेश्चन है, 2011 में आया था ये शायद ये क्वेश्चन। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऑर्डर ऑफ एनर्जी मैंने क्या बता रखा है इसके अंदर, बोरोन क्योंकि साइज छोटा है, थैलियम क्योंकि इसमें डीएफ की एंट्री हो गई है, फिर इसका गैलियम का साइज छोटा है, फिर एल्यूमिनियम और लीस्ट होगा इंडियम। याद है कि नहीं, ये गलती नहीं Yes, होना चाहिए, sir. क्लास में कराया हुआ है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग सुपर ऑक्साइड्स। तो सुपर ऑक्साइड एक बड़ा एनायन है, बड़ा एनायन है तो उसको संभालने के लिए बड़ा कैटायन ही चाहिए, इसे सीजियम सबसे बड़ा है, सीजियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद केओ। एक लाइन सुनने के बाद डायरेक्ट आंसर कर जाएंगे सारे इससे। थर्मल स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर एनायन के अंदर सिंगल एटम है, अगर एनायन के अंदर सिंगल एटम है तो कैटायन छोटा होना चाहिए, थर्मली स्टेबल ज्यादा होगा, थर्मली स्टेबल ज्यादा होगा। और अगर एनायन के अंदर एक से ज्यादा एटम्स है तो कैटायन बड़ा होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एक LiH, NaH, KH, सबसे स्टेबल कौन सा होगा, सबसे स्टेबल कौन सा होगा इसमें, LIH. LiH। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूं, हाँ LiH सबसे स्टेबल, क्योंकि एक ही एटम है एनायन के अंदर। LiOH, NaOH, KOH, अब कौन सा स्टेबल जा रहा है,
KOH. KOH. यस सर सेम अब क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि इसमें 2 एटम आ गए, समझ गए कि नहीं? है अब है पेयर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा एग्जिस्टिंग करेंगे? देखो NaHCO3 है और NaOH। तो NaOH तो बेस है, NaHCO3 में एसिड का एक H बचा हुआ है, इसलिए ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा? एसिड बेस में रिएक्शन होगी, Na2CO3 + H2 आ जाएगा, सही ना? और सी पार्ट देखोगे, सी पार्ट में NaOH और NH2PO4 है। NaOH ये बेस है, OH आयंस इसके साथ पड़े हुए हैं, और NH2PO4 में एसिड के H पड़े हुए हैं, तो दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, इसमें भी Na3PO4 बन सकता है, समझिए कि नहीं? फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो Na2CO3 में कोई भी OH आयंस नहीं बचे, NaCO3 में एसिड है लेकिन वो कोई भी OH आयंस नहीं बचे इसके अंदर, इसकी रिएक्शन नहीं होगी, तो आंसर बी और सी आएगा दोनों, है ना? डी कंपाउंड का ऑप्शन। नाम क्या है? कौन से कंपाउंड का? NaH2PO4। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ओके ये H3PO4 का ही तो सॉल्ट है, H3PO4 के 3 सॉल्ट बनते हैं, Na3PO4, NH2PO4 और Na2HPO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल, ये थोड़े दिन पहले ही कराया होगा मैंने केमिकल बॉन्डिंग में। बॉन्ड एंगल ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, क्लोरीन की हाइब्रिडेशन यहाँ sp2 होती है, 118 डिग्री का एंगल, याद होगा तुम्हें, मैंने कराया होगा क्लास में। Cl2O, इसमें क्लोरीन की हाइब्रिडेशन क्लोरीन की ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन sp3 है, दोनों Cl बल्कि होते हैं, F को छोटा बोलते हैं, दोनों Cl बल्कि होते हैं, इसलिए रिपल्शन में ज्यादा, एंगल 111 डिग्री का। Cl2 के बाद H2O का एंगल सबको पता ही है, दोनों पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर है, एंगल 104.5 डिग्री का होता है। और OF2 में F बहुत छोटा होता है, एंगल 103 डिग्री का आता है। sp3 है तीनों लास्ट के, तीनों sp3 हैं, ये क्लास में कराया हुआ, बॉन्ड एंगल देख लेना एक बार, टॉपिक कॉपी में लिखा होगा तुम लोगों ने। फिर नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ OO बॉन्ड लेंथ, ये तो मैंने लास्ट टाइम क्लास में कराया था, अगर तुमको ध्यान हो तो। O2ASF6 याद है कि नहीं? है Yes, sir. O2ASF6 KO2, ये सबका सही होना चाहिए, जिससे लास्ट क्लास में अटेंड की होगी वेडनेसडे को, लास्ट वेडनेसडे। यहाँ पे O2 पे +1 चार्ज है, यहाँ पे O2 पे -1 चार्ज है, यहाँ O2 पे 2 चार्ज है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर सीधा आ गया 1, इसमें कितने 16-17 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1.5, और O2+ में 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, पता गया कि नहीं? है ये O2+ है, ASF6 नेगेटिव। लास्ट टाइम ये गर्व सही हुआ, गलत हुआ ये वाला? सर सही था। हाँ इजी है क्वेश्चन, सही होना चाहिए। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ, ये तो मैंने क्लास में कराया हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है, याद है कि नहीं? Yes, sir. 2p Yes, 2p sir. डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है इसका, याद आ गया कि नहीं? है Yes, sir. इसमें 100% ओवरलैपिंग होती है p ऑर्बिटल्स की, और s होता है 2s2s में क्या होता है 33% एक का तो 33% दूसरे का। अगर ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग में बोलूं इसमें क्या होगा, तो 2p 2p सबसे ज्यादा, फिर 2s 2p, फिर होगा 2s 2s, ध्यान है कि नहीं? है Yes, sir. Yes, sir. फिर एलिमेंट दैट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग एंड एलिमेंट दैट एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, ये कराया हुआ क्लास में कि नहीं? आयोडीन डायरेक्टली सब्लाइम करता है, गैलियम एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, एम्स में आया हुआ 2005 में, ये गैलियम एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। गैलियम जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 30 डिग्री सेल्सियस मान लो, इसको मैजिशियन यूज करता है ना, स्पून लेता है, गैलियम की स्पून होती है, उसको बॉइलिंग वाटर में डालता है तो स्पून गायब हो जाती है, क्यों? क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट ही 30 डिग्री सेल्सियस है। तो गैलियम एक ऐसा मेटल है जो एक्सपैंड कर जाता है सॉलिडिफिकेशन, और आयोडीन, आयोडीन क्या करता है? सब्लाइम कर जाता है। और वे ज्यादा फॉलोइंग इज मेथेनाइट, कराया हुआ कि नहीं? CaC2 पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? Be2C पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? और Mg2C3 पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? ये क्या बनेंगे इसमें तीनों में, बोलो? CaC2 में पानी डालेंगे क्या बनेगा? देखो Ca2+ दिख रहा है ना, Ca दिख रहा है तो CaO बना दिया, CaO बना दिया। अब इसके बाद बचे हुए जो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आए, 2 आ गए, तो 2H2 लगा दो, 2H2 लगा दिया, 2H2 लगा दिया। अब यहाँ पे C2 है और H भी 2 बच गए, तो इसका आंसर क्या आ गया? C2H2। तो ये है एसिटाइलाइड, एसिटाइलिन मिल रहा है ना, इथाइन गैस मिल रही है जिसको एसिटाइलिन बोलते हैं, तो एसिटाइलाइड है, एसिटाइलाइड। दूसरा Be2C, Be2C, अब बताओ ये क्या होगा? Be2C में H2 डालेंगे क्या बनेगा? और Mg2C3 में H2 डालेंगे तो क्या बनेगा? Be2C है, H2 डालेंगे
तो 2BeO twice तो बनना ही बनना है क्योंकि बी दिख गया है। ओ ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो 4s2 आ गया, 4s2 आ गया। 4H यूज हो चुके हैं, 4H इधर बचे, एक कार्बन बचा, एक कार्बन और 4H यानी CH4, तो यही होगा। मिथेन दे रहा तो मिथेनाइड ये रहा, ये मिथेनाइड है। Mg2C3 को चेक करोगे, Mg2C3 Mg2 है तो 2MgO twice बना दो। 4 से भी कर सकते हो क्वेश्चन, 4 से भी कर सकते हो, मैं इससे बता रहा हूँ तुम्हें। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन है इधर, 4 ऑक्सीजन है तो 4s2 लगा दो, 4s2 लगा दिया। अब 4s2 लगा दिया, 4H तो यूज हुए पड़े हैं इसमें से, सही ना, 4H यूज हुए पड़े हैं इसमें से, 4H यूज हुए पड़े हैं और C3 बचा है, तो आंसर क्या गया C3H4 यानी प्रोपाइन। ये प्रोपाइन गैस है या एलाइल एलीन कंपाउंड है, एलीन, तो प्रोपाइनाइड बोल सकते हैं इसको, प्रोपाइनाइड। समझ आ गया कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। अब कोई डाउट तो नहीं किसी को 20 क्वेश्चंस में अभी इनमें? नो सर। नो सर। इसको दोबारा कर लेना, दोस्तों मैं एक टेस्ट और ले लूँ इस टाइप का, इसका कभी भी प्रैक्टिस टेस्ट में एक और ले लूंगा इसी टाइप का। देखो इसमें जिसके मार्क्स आए ना हाईएस्ट किसके हैं, 47 मार्क्स किसके 11th में, 47 मार्क्स थे, किसके मार्क्स है 47? किसी एक बच्चे के 47 मार्क्स थे ना 11th में। वैसे वेदांत करके हाईएस्ट है फर्स्ट पे, सेकंड पे लक्षिता है, और थर्ड किसके हैं 52 सिद्धि के, 52 सिद्धि के। 47 मार्क्स किसके हैं, 46 किसके थे, सर गर्ल। 46 गर्भ सिंगल के थे, गर्भ सिंगल के 46 है, और 42 भी थे किसी के 11th में। 42 किसके हैं, शायद इशिता के हैं। इशिता कितने मार्क्स है, 42 हेमांग के हैं। नो सर, सर मेरे ख्याल से दूसरे गर्भ के थे अच्छा मेरे ख्याल से। सर मेरे 40 हेमांग थे। के आवाज कितने आ हैं? रही है? हाँ 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 इशिता, हाँ सर मेरे 47 थे। अच्छा 47 तुम्हारे हैं, अच्छा 11th में 47, फिर इशिता के हाईएस्ट है 11th में, तो फिर 46 गर्भ सिंगल के हैं, 42 किसके हैं गर्भ के, सर मेरे 40 है। अच्छा 40 है, फिर 42 किसके हैं, 42 भी है किसी के। चलो कुछ होता, नेक्स्ट टाइम और प्रैक्टिस करना, इसमें मार्क्स लाना ना कंटिन्यूसली 5-7 टेस्ट में, क्योंकि देखो टेस्ट तुम्हारे, मतलब मैं लूंगा जरूर टेस्ट, लेकिन टेस्ट इसलिए कम होगा सिलेबस तुम्हारा बहुत सारा है और टाइम काफी कम बचा हुआ है। जो ऑर्गेनिक कर लेगा उसको तो बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि ऑर्गेनिक कर लिया तो फिर सिलेबस कुछ तो हद तक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि छोटे चैप्टर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और तुम्हें पता है मैंने केमिकल बॉन्डिंग भी अभी कुछ टॉपिक छोड़े हुए हैं उसके अंदर। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं, एडवांस केमिकल बॉन्डिंग, तो करेंगे आगे, लेकिन जितना किया है उसको जरूर कर लेना ढंग से, सही ना। और आयनिक को पढ़ के रखना, कल आयनिक में वही 45 मिनट्स का जो सेशन होगा उसमें मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सही ना, उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, और फ्राइडे को तो वही थ्योरी होगी इसके आगे। आयनिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो ढंग से। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा, थर्मो भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। सर अगले वेडनेसडे कौन सा टेस्ट है? अगले वेडनेसडे दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये तो तुमने पढ़ा हुआ ना, फॉर्मूले तुम पढ़ ही रहे हो, ये और वही मेन ऑर्गेनिक के लिए ट्राई करना, ओके सर। मेन ऑर्गेनिक के लिए ट्राई करना।